अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सेक्रेटरीट के रूबरू राजीव गांधी और अंदरूनी हिस्से में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तनसीब पर उठे सवाल। शहर के हुसैन सागर की सतह में इजाफे के सबब पानी को नशेबी इलाकों में छोड़ा गया। अतराफ के इलाकों के रहने वालों को चौकस रहने ओहदेदारों ने दी हिदायत। शमशाबाद एयरपोर्ट को इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में बावखार बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड से नवाजा गया। तीसरी मर्तबा एयरपोर्ट को हुआ ये एजाज हासिल। बड़ी अफसोसनाक खबर, उर्दू के सीनियर सहाफी व तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के नायब सदर हबीब अली जिलानी का मुख्तसर सी अदालत के बाद हुआ इंतकाल। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना सेक्रेटरीट के अहाते का मुआयना किया और तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की तनसीब के लिए इम्कानी मुनासिब मकामात की निशानदही की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना सेक्रेटरीट के अहाते का मुआयना करते हुए तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की तनसीब के लिए इम्कानी मुनासिब मकामात की निशानदही की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत के मुशीर नरेंद्र रेड्डी के हमरा सेक्रेटरीट का दौरा करते हुए मुनासिब मुकाम का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि रियासत में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तनसीब के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जा चुका है और सेक्रेटरीट की इमारत में ही हुकूमत तेलंगाना इस मुजस्समे की तनसीब का फैसला कर चुकी है। उन्होंने इस मौके पर मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमा के अलावा दीगर ओहदेदारों के हमरा तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के मुकाम और डिजाइन के मुतालिक तबादले ख्याल करते हुए अपने मंसूबों पर इजहार ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना तल्ली मुजस्समा रियासत की तहजीब और तमद्दुन का अक्कासी होना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को सेक्रेटरीट में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की तनसीब के सिलसिले में मुकम्मल मंसूबा तैयार करते हुए उन्हें पेश करने की हिदायत देते हुए कहा कि इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाए ताकि रियासत के इक़्तिदार के मरकज में इसकी तनसीब का अमल मुकम्मल किया जा सके। तेलंगाना में मजीद 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है। सिलसिले में मुख्तलिफ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। तेलंगाना में मजीद 2 दिनों तक बारिश के जारी रहने के पेश नजर इस सिलसिले में आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल अजला के अलावा जगत्याल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इसी तरह भोपालपल्ली, मलगू, भद्राद्री, कोत्तागुडम, खम्मम अजला के लिए महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुंगीर, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी के लिए जारी करदा येलो अलर्ट के बरकरार रहने की महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है। वाज़ेह है कि शहर में कल रात भर मौसलाधार बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सेक्रेटरीट के रूबरू राजीव गांधी और अंदरूनी हिस्से में तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान, जिस पर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इनकार किया। कहा कि
बीआरएस को इख्तियार मिलते ही पहले दिन बाबा साहब अंबेडकर सेक्रेटरीट के हुदूद में जितना भी कचरा होगा इसको हटा दिया जाएगा। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से किया चैलेंज। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी बात सहन नशीन कर लो। चीफ मिनिस्टर कहते हुए केटीआर ने रेवंत रेड्डी को इंतबा दिया। केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली के गुलाम हैं। तेलंगाना की इज्जत नफ्स और तेलंगाना के तहजीब व तमद्दुन से वो आरी है। छोटे बच्चों के सामने गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले रेवंत रेड्डी का किरदार और इनकी शख्सियत के साथ इनकी परवरिश आया हो गई है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि चीफ मिनिस्टर जल्द ज़हनी आर्जे से सेहतियाब हो जाएंगे। बीआरएस वर्किंग सदर ने सोशल मीडिया पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और इन ख्यालात का इजहार किया। रियासत की सूरत हाल क्या है वजाहत करनी यही दलाइल है। మీరు తెలంగాణ తల్లిని అవమానించిన తర్వాత తెలంగాణ అస్తిత్వానికి ప్రతీక అయిన మనందరి తల్లి లాంటి తెలంగాణ తల్లిని మీరు అగౌరవపరిచిన తర్వాత తప్పకుండా ఈ మాట బాధతోనే చెప్తా ఉన్నాం। రాజీవ్ గాంధీ గారు మరి తెలంగాణకు ఆయనకు సంబంధం ఏందో నాకే తెలియదు। రాహుల్ గాంధీ దగ్గర మార్కులు కొట్టేయాలంటే మీ గాంధీ భవన్లో పెట్టుకో లేదా జూబ్లీహిల్స్ లో నీ ఇంట్లో పెట్టుకో, ఎవరు వద్దంటలేదు। కానీ ఇవాళ తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ ముందు రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహాన్ని పెట్టి ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే వందలాది మంది పిల్లల ప్రాణాలు తీసిందో ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళొక్కసారి క్రూర పరిహాసం ఆడే విధంగా తెలంగాణతో తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా వ్యవహారం చేస్తా ఉన్నారు। నేను తప్పకుండా మాటిస్తా ఉన్నా మా తెలంగాణలోని అన్నదమ్ములకి ఆడబిడ్డలకి మన పోరాటమే అస్తిత్వ పోరాటం, ఆత్మగౌరవ పోరాటం। తప్పకుండా మనం మళ్లీ తిరిగి వస్తాం। అది కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు తెలుసు, మీకు తెలుసు, మాకు తెలుసు। 4 ఏళ్లలో మళ్లీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తిరిగి తెలంగాణలో ప్రభుత్వం కూడా మనది ఏర్పడుతుంది। ఏర్పడ్డ తర్వాత వెంటనే తప్పకుండా రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచి సకల మర్యాదలతో తొలగిస్తాం। అక్కడి నుంచి వారు కాంగ్రెస్ వారు ఎక్కడికి కోరుకుంటే అక్కడికి తరలిస్తాం। అక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని పెడతాం। ఇవాళ కాంగ్రెస్ చేసిన ఈ దుందుడుకు దుర్మార్గ కుసంస్కార పనికి నిరసనగా తప్పకుండా రేపటి రోజున అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పేరు కూడా మారుస్తాం, ఒక తెలంగాణ ప్రముఖుడి పేరే పెడతాం। ఎందుకంటే ఇవాళ భారతదేశంలో ఏ నగరానికి పోయినా అక్కడి వాళ్ళ ప్రముఖుల పేర్లు ఉంటాయి। शहर और नवाही इलाके में जारी बारिश के नतीजे में हुसैन सागर की सतह में होने वाले गैर मामूली इजाफे को देखते हुए महकमा बरसानी और मजलिसी बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के ओहदेदारों ने फौरी तौर पर हुसैन सागर से पानी के अखराज का फैसला किया और 1538 क्यूसिक पानी के अखराज के इकदाम किए गए। महकमा बरसानी के मुताबिक हुसैन सागर में जो पानी जमा हो रहा है वो 2075 क्यूसिक है, जबकि निकासी 1538 क्यूसिक की गई। हुसैन सागर की मुकम्मल सतह 513.41 मीटर है, जबकि हुसैन सागर में सतह 513.53 पहुंचने की सूरत में ओहदेदारों ने फौरी तौर पर पानी के अखराज का फैसला करते हुए हुसैन सागर के दरवाजों को 2 फीट तक ऊंचा करते हुए पानी के अखराज के इक़दाम किए। पानी के अखराज से कबल डिप्टी मेयर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद श्रीलता ने हुसैन सागर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और बादिजा ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो नशेबी इलाके की अवाम को चौकस करते हुए पानी के अखराज के इक़दाम करें। हुसैन सागर से पानी के अखराज से कबल अशोकनगर और दीगर नशेबी इलाकों में अवाम को मुतनबा करने के बाद ओहदेदारों ने पानी के अखराज का सिलसिला शुरू किया। तेलंगाना अरकान कानून साज कौंसिल आमिर अली खान व प्रोफेसर कोदंडराम ने आज सेक्रेटरीट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सुगाली मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का, मुशीर रियासती हुकूमत नरेंद्र रेड्डी, तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी व दीगर मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने इजहार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का से दोनों अरकान कानून साज कौंसिल के दौरान गवर्नमेंट वेब ए श्रीनिवास के अलावा अरकान असम्बली डॉक्टर सेवल के अलावा
आर भूपति रेड्डी व दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस खैर सुगाली मुलाकात के दौरान दोनों अरकान कानून साज काउंसिल आमिर अली खान और प्रोफेसर कोदंडराम को मुबारकबाद पेश की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया और दोनों नामजद अरकान कानून साज काउंसिल के मुस्तकबिल के मुतालिक नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए तवक्को जाहिर की कि वो अपनी मियाद के दौरान अवाम की खिदमत के जरिए नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। शमशाबाद एयरपोर्ट यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में बावकार व बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड से नवाजा गया। वाज़ेह है कि मुसलसिल तीसरी मरतबा शमशाबाद एयरपोर्ट को इस अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड मिलने पर एयरपोर्ट हुक्काम ने सनत के शराकत दारों, मुसाफिरीन और ताउन करने वालों का शुक्रिया अदा किया। उर्दू के सीनियर सहाफ़ी व तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के नायब सदर जनाब हबीब अली अलजिलानी का मुख्तसर सी अलालत के बाइस इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता चंद रोज से बीमार थे। इनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद बारकस में अदा की गई और तदफीन बड़ा कब्रिस्तान बारकस में अमल में आई। मंदगान में अहलिया के अलावा एक लड़का और 2 लड़कियां शामिल है। हबीब जिलानी मशहूर न्यूज सर्विस वो उर्दू चैनल INN के ब्यूरो चीफ थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब जामा मस्जिद बारकस में अदा की गई और तदफीन बड़ा कब्रिस्तान बारकस हैदराबाद में अमल में आई। मज़ीद तफसीलात के लिए मरहूम के ब्रदर हबीब उस्मान अलजिलानी से फोन पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फेडरेशन के सदर M.A. माजिद, फेडरेशन के दिगर कायदीन सैयद गौस मोहसिन के अलावा INN न्यूज चैनल के चेयरमैन व हैदराबाद कांग्रेस के सदर समीर वलीउल्लाह, न्यूज एंकर व सीनियर जर्नलिस्ट शेख अहमद अली और दीगर सहाफियों ने इजहार ताज़ियत। खराब मौसम की वजह से नेपाल में मंगल की रात नेपाल हवाई अड्डे पर तैयारों की परवाजें हुई मुतासिर। भारत के तैयारों में लखनऊ, कोलकाता और वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। नेपाल में मंगल की रात से मुसलसिल बारिश और मौसम की खराब सूरत हाल की वजह से मुल्क भर के हवाई अड्डों पर परवाजें मुतासिर हुई। काठमांडू के त्रिभुवन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर खराब मौसम और अंधेरे की वजह से घरेलू और बैनुल अक़वामी परवाजें मुतासिर हुई। त्रिभुवन बैनुल अक़वामी अड्डे के जनरल मैनेजर के मुताबिक मुसलसिल बारिश की वजह से कई बैनुल अक़वामी और घरेलू परवाजें मुतासिर हुई। खराब मौसम और कम बसारत की वजह से पोखरा जाने वाली तमाम परवाजें मंसूख कर दी गई। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक तरीक़ेकार को बहाल करने हेल्पिंग यूथ वेलफेयर सोसाइटी जिला निजामाबाद के फुलांग सदर मोहम्मद असगर अली सिराज ने DEO निजामाबाद से मुलाकात की और उन्हें एक मुतालिबाती महज़र पेश किया। अलावाजी हर चंद माह बाद असातिज़ा की कारकर्दगी का जायजा लेने के सिलसिले में महकमे तालीमात के आला अहदेदारों सरकारी स्कूलों का दौरा करने पर भी जोर दिया गया। मोहम्मद असगर अली सिराज ने बताया कि ये शिकायत आम है कि बाज़ असातिज़ा रजिस्टर में हाजिरी दर्ज करने के बाद लापता हो रहे हैं, जिससे तुलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से कबल सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक तरीक़ेकार पर अमल किया जाता था, लेकिन कुछ सालों से मसदूद कर दिया गया। मोहम्मद असगर अली सिराज ने हुकूमत और महकमे तालीमात के अहदेदारों से पुरजोर मुतालबा किया कि सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक तरीक़ेकार को फौरी बहाल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए। मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड का दौरा करेंगे और इसके बाद वो 23 अगस्त को जंग ज़दा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोनों मुमालिक पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर रवाना हो गए। रवानगी से कबल उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के सदर के साथ तनाज़े के पुरअमन हल के बारे में अपना नुक्ते नज़र शेयर करेंगे। एक दोस्त और शराकतदार के तौर पर हिंदुस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम की जल्द वापसी का मुंतज़िर है। बैरून मुल्क दौरा शुरू करने से कबल अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें यकीन है कि ये दौरा दोनों मुमालिक के दरमियान वसी तर राब्तों के फितरी तसलसल के तौर पर काम करेगा और आने वाले सालों में मजबूत और मज़ीद मुतहरिक ताल्लुकात की बुनियाद रखने में मदद फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि इनका पोलैंड का दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब हम अपने सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल कर रहे हैं। पोलैंड वस्ती यूरोप में एक बड़ा इक़्तिसादी शराकतदार है। जमहूरियत और तकसीरियत के लिए हमारी बाहमी वाबस्तगी हमारे ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करती है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सेक्रेटरीट के रूबरू राजीव गांधी और अंदरूनी हिस्से में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तनसीब पर उठे सवाल। शहर के हुसैन सागर की सतह में इजाफे के सबब पानी को नशेबी इलाकों में छोड़ा गया। अतराफ के इलाकों के रहने वालों को चौकस रहने ओहदेदारों ने दी हिदायत। शमशाबाद एयरपोर्ट को इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में बावखार बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड से नवाजा गया। तीसरी मर्तबा एयरपोर्ट को हुआ ये एजाज हासिल। बड़ी अफसोसनाक खबर, उर्दू के सीनियर सहाफी व तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के नायब सदर हबीब अली जिलानी का मुख्तसर सी अदालत के बाद हुआ इंतकाल। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।